अगर राजस्थान के लोक देवताओं से एक भी सवाल गलत हुआ तो आपका एग्जाम खतरे में पड़ सकता है। चलो आज पार्ट 3 में सिर्फ वही सवाल करते हैं जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 3 है। हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। तो आप बताइए, बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या तेजा जी। तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किसे माना जाता है? आपको इतना ही टाइम मिलेगा। तो ये है रामदेव जी को माना जाता है। राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किसे कहा गया है? नेतल का भरतार किसे कहा गया है? तेजा जी, हड़बू जी, बाबू जी या रामदेव जी को? तो कहा गया है रामदेव जी को। आप वीडियो को स्किप करके भी आप पहले उत्तर बताकर सोच कर मन में फिर देख सकते हो कि क्या आपका आंसर सही है। राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी की समाधि है जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? तो राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी की समाधि है जैसलमेर में। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? 1468 ईस्वी में, 1448 में, 1458 में या 1438 ईस्वी में? इन्होंने जीवित समाधि कब ली थी? तो आपका सवाल बिल्कुल सही जवाब है, 1458 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। अभी देखो सेम क्वेश्चन है और ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। पहले सन पूछ लिया और अब की बार पूछ लिया इन्होंने किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी। तो सबसे पहला ही ऑप्शन इन्होंने रामदेव जी दे दिया। रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या बाबू जी? तो आपका एकदम सही जवाब है रामदेव। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी और रामदेव जी के 8 दिन बाद इनके मौसेरे भाई हड़बू जी ने भी जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी की एक जो मुंह बोली बहन थी ना, डालीबाई, उन्होंने भी है ना रामदेव जी से के साथ है ना समाधि ली थी 2 दिन बाद। नेजा, जंबा, ब्यावली, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? ये जब मैंने आपको शब्दावलियाँ करवाई थी ना, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, गोगा जी। तो नेजा, जंबा, ब्यावले, रीखिया किससे संबंधित है? रामदेव जी से। अब ये देखो, नेजा का ऊपर पूछ लिया, अब नेजा क्या है ये पूछा है इन्होंने। रामदेव जी की पचरंगी पताका है, देवता का कोई चढ़ावा है, तलवार के समान एक आयुध है या मंदिर का गर्भगृह है? तो ये क्या है? रामदेव जी से संबंधित है। तो ये रामदेव जी की पचरंगी पताका है। कमेंट में बताना जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। किस लोक देवता का जन्म उंडू कश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था? तो बाबू जी का, मल्लीनाथ जी का, रूपनाथ जी का या रामदेव जी का? तो बताइए इसमें किसका जन्म उंडू कश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था? ये भी मैंने आपको नोट्स में करवाया था। बिल्कुल सही जवाब है रामदेव जी का। वह स्थान जो किसी भी प्रकार से रामदेव जी से संबंधित नहीं है। मैंने रामदेव जी के प्रमुख मंदिर करवाए थे ना, उसमें था रुणीचा, पोखरण, मसूरिया या बनेड़ा। तो इसमें से कौन सा है जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है? तो वो है बनेड़ा। बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? भूरिया बाबा से, दरियाव जी से, रामदेव जी से या खेतेश्वर जी से? तो जो बिराटिया में जो रामदेव जी का छोटा रामदेवरा भी बताया गया वो किसका है? रामदेव जी का। रुणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? अभी देखो ऊपर सवाल आया है, बार बार है ना आरपीएससी वही रिपीट सवाल घुमा फिरा के सवालों को पूछती है, लेकिन पढ़ना हमें वही है, बस उनको बार बार घुमा फिरा के पूछ रही है। तो किसका है? मल्लीनाथ जी का, गोगा जी का, रामदेव जी का या हड़बू जी का? तो आपका सही जवाब है रामदेव जी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या बाबू जी? कामड़िया पंथ और एक था कुंडा पंथ। कुंडा पंथ तो मल्लीनाथ जी ने चलाया था और कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने। और इनके जो मेले में, रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य भी करती है। बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? अब हम बाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था। ठीकरिया, जोधपुरिया,
कोल्लू या पांचोटा। तो इनका प्रमुख स्थल है कोल्लू कह दो या कोल्लूमंड फलोदी कह दो। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लूमंड गांव में विशाल मेला भरता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अब कोल्लूमंड गांव पूछा है उन्होंने, तो यहाँ पर रामदेव जी, पीपा जी, पाबू जी या तेजा जी। तो इसका सही जवाब होगा पाबू जी। पाबू जी को किसका अवतार माना गया है? इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी। प से प्लेग और प से पाबू जी। पाबू जी को रायका रेवाड़ी का आराध्य देव भी कहते हैं और ऊँटों को लाने का श्रेय जो है वो भी पाबू जी को ही दिया जाता है। और रायका रेवाड़ी जाति में है जो इन्हें सबसे ज़्यादा पूज्य माने जाते हैं। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? ये लो, इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या हड़बू जी। तो अब आप बताओ इसका सही जवाब। आपका बिल्कुल सही जवाब है, पाबू जी को मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, टेमा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित है? अब आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आपको अगर रायका का समझ आ गया है ना, तो रायका रेबारी जाति जो है पूरी तरह से तेजा जी को, पाबू जी को समर्पित है। सॉरी, ठीक है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और रामदेव जी। अगर आपने इसका एक भी कीवर्ड पकड़ लिया ना, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। पाबू जी के शिष्य मुख्यतः है रेबारी, जाट, छिपा या गुज्जर। तो मैंने बार बार बताया है कि इसके जो है रेबारी जाति के इनके प्रमुख शिष्य हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या गोगा जी। तो इसका सही जवाब है देवनारायण जी, क्योंकि देवनारायण जी की फड़ है ना सबसे लंबी है, सबसे महत्वपूर्ण है। 1992 में ना इस पे डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तलवाड़ा में, आसींद में, रामदेवरा में या पांचोटा में? तो देवनारायण जी का मंदिर जो है आसींद गांव भीलवाड़ा में है। अब नेक्स्ट है, आसींद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? आसींद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? देवनारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, रामदेव जी से या मेहा जी से? अभी हमने ऊपर देवनारायण जी आसींद भीलवाड़ा पढ़ा है, तो ये किससे संबंधित है? देवनारायण जी से। तो ये थे आपके आज के राजस्थान के लोक देवताओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सब बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो सच में आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो, और अगर कुछ गलत हुए हैं तो अभी भी रिवाइज कर लो, क्योंकि यही सवाल एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और मॉर्निंग में 5:30 बजे मेरे साथ लाइव स्टडी में ज़रूर जुड़िए। थैंक यू।